हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रताप शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज जो डिजीज पढ़ने जा रहे हैं वो है मलेरिया। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बोर्ड में लिख देते हैं। आज का जो हम लोग डिजीज पढ़ रहे हैं वो है मलेरिया। तो आप लोगों को बता दें, हम लोगों ने बहुत सारे फॉरेन जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में आप लोग जान रहे थे, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो खुद अपने हम देश के बारे में बात कर रहे हैं, जो बहुत आप लोगों के लिए मजेदार होने वाले हैं। हम बोले कि जो मलेरिया है, मलेरिया का जो खोज किया था वो डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने किया था। 20 अगस्त को 1897 में जो है इनका खोज किया। हम बोले आपको क्या, जो मलेरिया है इनका जो खोज किया था वह डॉक्टर रोनाल्ड रोस, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम क्या था कि डॉक्टर रोनाल्ड रोस। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने जो है इनका जो है खोज कर, ध्यान दीजिएगा, हम बोले आपको पूछा जाएगा जो मलेरिया है, ये मलेरिया का खोज किसने किया? तो मलेरिया का खोज डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने 20 अगस्त 1897 ईस्वी को जो है इनका जो है खोज किया गया। हम बोले आपको क्या कि जो मलेरिया है, मलेरिया का खोज जो है डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने 20 अगस्त को 1897 में किया। और इनका जो सबसे पहले जो केस मिला हुआ था इनके बारे में देखा वो सिकंदराबाद में मिला हुआ था। सिकंदराबाद में इनका जो है पता चला था मलेरिया के बारे में। वही बोले आपको कि इनमें जो सबसे पहला जो पता चला वो सिकंदराबाद में, यानी सिकंदराबाद में ही सबसे पहला केस मिला। वही बोले आपको इस मलेरिया का जो खोज किया था वो डॉक्टर रोनाल्ड रोस ने किया 20 अगस्त 1897 ईस्वी को इनका खोज। चलिए अब हम चलते हैं इनके बारे में। अब ये पहले मलेरिया होता क्या इनके बारे में बात करेंगे, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आपको सबसे पहले अब ये सब भी बता दिए, इनका जो हिस्ट्री था वो आपको बता दिए। अब बात करेंगे पहले मलेरिया होता क्या है। तो आपको बता दें कि मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बताया तो पहले ही कि प्रोटोजोआ जो है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत में आता है। प्रोटिस्टा एक जगत का नाम है और उसी प्रोटिस्टा के अंतर्गत में प्रोटोजोआ आता है। अब खुद वही प्रोटिस्टा को ही प्रोटोजोआ कहता है और उन्हीं के अंतर्गत में बहुत सारे जीव आते हैं। आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात बता देते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी जो है वो बच्चे को ये पढ़ाते हैं कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से। अब बच्चे को उसमें एक मच्छर का नाम भी याद करवा देता है, मादा एनोफिलीज मच्छर जो है उनके काटने से मलेरिया होता है। लेकिन आप लोगों को यह बात जानकर हैरानी होगा कि चूंकि मलेरिया जो होता है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। आप लोग इस बात को ध्यान में रख लीजिए। अगर मच्छर के काटने से मलेरिया होता तो जरा आप सोचिए कि आपको कितना बार मलेरिया होता। क्योंकि आपको मच्छर कितना काटा वो अंदाजा लगा लीजिए कि अभी तक में आपके लाइफ में कितना बार मच्छर काटा और मलेरिया आपको कितना बार हुआ। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। आप लोगों को एक बार इस चीज को, जो आप लोगों के अंदर जो गंदगी बैठा हुआ है, जो क्या कहते हैं, जो गलत सब जो चीजें अपने अंदर में बसा के रखे हुए हैं वो नहीं है। इसका सही जवाब और सही चीज का जानकारी होना अनिवार्य है। शिक्षक ठीक से पढ़ा नहीं, स्टूडेंट को ठीक से बताया नहीं, स्टूडेंट उनके बारे में ध्यान नहीं दिया और गलत चीजों को याद रख रहे हैं ना। और जब आपको हम अभी बतलाएंगे तब आपका वो चीज क्लियर होगा कि क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये जो वहम है, जो भ्रम है, उनको सबसे पहले दूर कर लेते हैं। तो आपको ये चीज सिखाया था कि आपको जो मलेरिया होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। चलिए ये सवाल आपको सवाल जवाब में आपको याद करवाया, लेकिन इसका जो जवाब है वो जवाब ये है कि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि ये जो मलेरिया है वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। क्या लीजिए, ये जो मलेरिया जो है वह एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, और यही जो प्रोटोजोआ है तो उस प्रोटोजोआ का कुछ नाम तो होगा। जिस तरह से बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया का कुछ नाम तो होगा ना। ठीक उसी प्रकार ये जो प्रोटोजोआ के द्वारा हुआ उस प्रोटोजोआ का कुछ नाम होगा, तो उसी प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। उसी प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब जो आप लोगों को बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए।
और इसको ध्यान से सुनिए, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम जब हमारे शरीर में आएगा, इनके बाद ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आकर जो है हमारे जो हीमोग्लोबिन है, हमारे जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्प्यूसेल्स जो है, इनको तोड़ती है। और तोड़ने के दरमियान में ही जो है हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिन स्रावित होती है, टॉक्सिन निकलता है, और उसी टॉक्सिन की वजह से हम लोगों को कपकपी बुखार आता है, जिसमें हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आया, इन्होंने आके मलेरिया उत्पन्न किया। अब ध्यान दीजिएगा कि मच्छर जो हम लोगों को काटा, उनको काटा उन्होंने, वो केवल खून लिया, हमको बीमारी उत्पन्न नहीं करता है। बीमारी कौन उत्पन्न करता है? वो प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो वो मच्छर जो है, ये जो प्लाज्मोडियम है, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में रहा, और वो मादा एनोफिलीज मच्छर जब हम लोगों को काटती है, हमेशा याद रखिएगा, जितना भी मच्छर आपको काट रहा है वो लेडीज है, वो पुरुष यानी कि वो मेल नहीं है। मेल मच्छर नहीं काटते हैं, वो फीमेल मच्छर काटते हैं, क्योंकि उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन का आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि वो अंडे को जन्म देती है, वो जो अंडे देती है, इसलिए उनको प्रोटीन का आवश्यकता होता है। ठीक है, तो वही हम बोले, जितना भी मच्छर आपको काट रहा है वो मादा, वही बोले मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। तो मादा एनोफिलीज मच्छर जब हम लोगों को काटती है, तो काटने के दरमियान जो है कि उनका जो सेलेवरी ग्लैंड जो है मच्छर का, उनसे जो है सूंड के जरिए जो है वो जो खून लेती है, उसी दरमियान में जो है ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में आ जाता है, और फिर जो है हम लोगों में मलेरिया उत्पन्न होता है। अब आपको ये बता देते, कोई जरूरी नहीं है कि हर मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में प्लाज्मोडियम होगा ही होगा। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मादा एनोफिलीज मच्छर काटा जिनमें प्लाज्मोडियम नहीं था, उन्होंने खून पिया और फिर हमको मलेरिया नहीं हुआ, है ना, क्योंकि कि ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में मलेरिया उत्पन्न करता है। तो वो जो आपका जो मच्छर हो गया, वो कैरियर का काम किया, वाहक का काम किया। वो क्या किया कि एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचा दिया। मतलब ये कहा प्लाज्मोडियम वहां पर गंदे पानी में नाली में था, तो वहां से उठा के जो है हमारे शरीर में पहुंचा दिया, ये बीमारी को फैलाने का काम कर दिया। मतलब ये वाहक का हो गया, कैरियर का काम किया। ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो हो गया, मादा एनोफिलीज मच्छर जो हो गया, वो वाहक का काम हो गया, कैरियर का काम किया, है ना। लेकिन हमारे शरीर में जो बीमारी उत्पन्न करते हैं वो है प्लाज्मोडियम। तो सबसे पहला जो आप लोगों के अंदर जो गलत चीज है उनको साफ कर दीजिए कि आपको पूछा जाएगा कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो बोलेंगे कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, नो मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, अब बोले आपको पूछा जाएगा कि जो मलेरिया वो किसके द्वारा होता है, बोलेंगे कि मलेरिया जो एक मलेरिया जो है तो एक प्रोटोजोआ नामक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। हम बोले आपको कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। चलिए, अब आगे का बात कर रहे हैं, उस चीज को आप सबसे पहले उसको समझते चले जाइए, उनके बाद आपका क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि ये मलेरिया का जो डिजीज है ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इनमें एक एक पार्ट्स करके आपको समझना पड़ेगा, तभी होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम बोले कि मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। दूसरा पॉइंट में बोले कि ये जो मलेरिया है यह प्लाज्मोडियम के द्वारा था। किसके द्वारा था, आप मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अब जो आपको आगे बता रहे हैं कि ये जो प्लाज्मोडियम है, इनका जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का जो है प्लाज्मोडियम की जो जाति है वो उनका जाति का प्रकार होता है। प्लाज्मोडियम की 4 जाति होती है। हम चारों जाति के बारे में आपको बताएंगे कि चारों जाति किस किस तरह का बुखार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये प्लाज्मोडियम की 4 जाति है। प्लाज्मोडियम जो होती है उसकी 4 जाति होते हैं, उनके चारों जाति के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो चारों जाति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो जाति इनका है, सबसे पहला जो जाति इनका 1 नंबर जो है वो हम बोले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हम पहला जो बोल रहे हैं वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का सबसे पहला जो जाति है, पहला जो स्पीसीज है उनका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। चलिए अब ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में पहले सबसे पूरा चीज इनको बारे में बता दें, ये क्या करता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब हमारे शरीर में आएगा, आप लोग सबसे पहले बता दें कि आप जो जितने भी मलेरिया को देख रहे हैं उनमें ज्यादातर यही रहता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो रहता है यही रहता है, और इन्हीं से ज्यादातर जो मलेरिया देख रहे हैं यही बीमारी होता है, ज्यादातर मलेरिया में यही होता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है
इनसे जो बुखार उत्पन्न होते हैं, वो इनसे जो हम लोगों के शरीर में जो बुखार उत्पन्न होते हैं उसका नाम है बेनाइन टर्सियन फीवर। उसी का नाम है बेनाइन टर्सियन फीवर। ठीक है, चलिए हम बोले क्या हम लोगों के शरीर में जो बुखार होते हैं, ये जो प्लाज्मोडियम हैवेक्स जो इनसे हम लोगों के शरीर में बुखार उत्पन्न होता है उसका नाम है बेनाइन टर्सियन बुखार, जिसको बेनाइन टर्सियन फीवर कहते हैं। आपको बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, मतलब झारखंड कंबाइन के लिए, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आपको पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम हैवेक्स से कौन सी बुखार उत्पन्न होता है, कौन सी बुखार होता है, तो वो बुखार होता है बेनाइन टर्सियन, वो जो होता है बेनाइन टर्सियन जो फीवर है, ये बुखार होता है बेनाइन टर्सियन बुखार। इस बुखार का कमाल क्या है, ये प्रत्येक 48 घंटे के बाद दोहराती है। ये बुखार जो है ये प्रत्येक 48 घंटे के बाद जो है, प्रत्येक 48 यानी कि एवरी मतलब प्रत्येक 48 घंटे के बाद जो है, प्रत्येक 48 घंटे के बाद जो है ये बुखार दोहराती है। आपको बुखार आ गया, ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा रहेगा, और फिर उनके बाद जो बुखार जाएगी फिर 48 घंटे के बाद आएगा। ठीक है, ये बुखार प्रत्येक 48 घंटे के दौरान ये रिपीट करता है। चलिए अब आगे क्या बताया कि ये प्लाज्मोडियम हैवेक्स जब आपके शरीर में घुस जाएगा तो ये अपना लक्षण दिखाना कब से शुरू करेगा, ये अपना आपको कपकपी बुखार जो है, ठंडा लगना, फिर बुखार को रुक जाना, ये जो आपको ये जो इसमें जो आपको जो लक्षण दिखाना शुरू कर देगा, मतलब ये अपना सारा जो काम अपना दिखाना शुरू कर देगा, वो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इनका जो संक्रमण काल है, वो इसी को कहते हैं जब कोई पैथोजन या कोई ऑर्गेनिज्म जो है जब हमारे शरीर में घुसता है, और जब वो हम लोगों के शरीर में जो लक्षण दिखाई देते हैं, तो जब घुसा और जब लक्षण दिखाई दिया, इनके बीच के समय को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो ये प्रोटोजोआ जब आपके शरीर में घुसेगा, ये प्लाज्मोडियम हैवेक्स जब आपके शरीर में घुसेगा, तो 10 दिन के अंदर में, मतलब 10 दिन के अंतराल में जो है अपना ये सारा लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। इसीलिए बोले इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 दिनों का होता है। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 दिनों का होता है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 दिनों का होता है। सबसे पहला बताया कि प्लाज्मोडियम जो हैवेक्स है, इनसे जो बुखार होगा वो बेनाइन टर्सियन बुखार होगा, बेनाइन टर्सियन बुखार होगा, और ये बुखार प्रत्येक 48 घंटे के अंदर में दोहराएगा, और यह इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, जो संक्रमण काल है, वो 10 दिनों का होता है। ठीक है, चलिए अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात करेंगे प्लाज्मोडियम का दूसरा जाति का नाम, जिसका नाम प्लाज्मोडियम मलेरियाई है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। चलिए अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई का। तो अब जो आप लोगों को बता रहे हैं इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मोडियम जो मलेरियाई इनका, तो इनसे जो बुखार उत्पन्न होता है उसका नाम है क्वार्टन फीवर। इनमें जो बुखार आएगा उसमें आएगा क्वार्टन फीवर, क्वार्टन बुखार। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई जो है, ये जब आपके शरीर में पहुंचेगा, ये जो पहुंचेगा, तो ये जो आपके शरीर में बुखार उत्पन्न करेगा उसका नाम है क्वार्टन बुखार। क्या नाम है उसका, क्वार्टन फीवर है ना। और ये फीवर बड़ा कमाल का होता है कि ये फीवर प्रत्येक 72 घंटे के अंदर में, प्रत्येक 72 घंटे के अंतराल में दोहराती है। वो तो 48 में था, ये 72 घंटा दे देगा, मतलब 12-24, मतलब 24 दिन 48 है ना, मतलब लगेगा कि आप ठीक हो गए, फिर आ जाएगा ये, है ना। तो ये क्या हुआ, 2 दिन मतलब 3 दिन हो गया, 3 दिन में आपको बुखार नहीं, फिर आ जाएगा 14 दिन। तो वही बोले आपको कि इसमें क्या होता है कि ये जो फीवर है, क्वार्टन बुखार जो है, ये प्रत्येक जो है 72 घंटे का, प्रत्येक 72 घंटे के अंदर में रिपीट करता है। और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इनका जो संक्रमण काल होता है, वो 27 से 37 दिन का होता है। वो 27 से लेकर जो है वो 37 दिन का होता है। मतलब जो है 27 से 37 दिन के अंदर में जो वो अपना इस दिन के बीच में जो अपना ये लक्षण दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई आपको बता दिया। अब तीसरा इसका जो जाति है, तीसरी जाति के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी जो तीसरी जाति है वो तीसरी जाति है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, फेल्सीफेरम। चलिए अब इनका जो बारे में बात कर रहे हैं, अब इनको ध्यान से देखिए। ये जो प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, इनसे जो बुखार आता है उसका नाम है मैलिग्नेंट।
इससे जो फीवर आता है उसका नाम है मैलिग्नेंट फीवर। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो बुखार आएगा उस बुखार का क्या नाम है, इनमें जो आपका जो बुखार आएगा उस बुखार का क्या नाम है, मैलिग्नेंट बुखार। और ये मैलिग्नेंट बुखार है और ये बुखार सबसे खतरनाक होता है। और इनमें आदमी की मतलब जब ये आपके प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जब आपके शरीर में आ जाएगा तो इससे आदमी की बहुत सारे आदमी की मौत भी हो जाती है। मौत किस कारण होता है वो हम आपको बतलाएंगे, पहले इनके बारे में आपको बता दें कि ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो है ये इसमें मैलिग्नेंट बुखार उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट भी पूछा भी जाएगा कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम कौन सा बुखार उत्पन्न करता है, तो बोले मैलिग्नेंट बुखार उत्पन्न करता है। इसमें जो ये जो बुखार है आपके शरीर में किस अंतराल में रहता है, तो यह 36 से 48 घंटा, ये जो है 36 से जो है 48 घंटे के अंतराल में ये दोहराती है। यह बुखार 36 से 48 घंटे का दौरान जो ये आपको क्या करता है, रिपीट करता है 36 से 48 घंटे के दौरान, ठीक है। और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 दिन का होता है। इनका जो संक्रमण जो काल होता है वो 10 दिनों का होता है। बोले क्या कि प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो है इनका जो बुखार है उसका नाम मैलिग्नेंट बुखार है। और ये बुखार जो है वो 36 से 48 घंटे के अंदर में रिपीट करता दोहराती है। और यह इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण काल है वो 10 दिन का होता है। 10 दिन के अंदर ये अपना लक्षण दिखाई देता है। इसमें होता क्या है वो चीज को आप जरा समझिएगा। ये जो आपको बुखार रहेगा वो बुखार रहेगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको बुखार रहेगा, बहुत ही हाई फीवर रहेगा। तो इसमें जब आपको फीवर आता है, जब आपके शरीर में चला जाएगा तो आपको हम बताएं कि ये प्लाज्मोडियम जो है जब हमारे शरीर में पहुंचती है तो ये प्लाज्मोडियम पहुंचने के बाद जो है ये हमारे शरीर में जो है ये प्लाज्मोडियम जो है ये हमारे शरीर में पहुंचती है और ये हमारे लीवर में ये रक्त के द्वारा जो हमारे लीवर में पहुंच जाते हैं। और लीवर में जो है वहां के सेल में जाके ये अपना ग्रोथ करता है, विखंडन विधि के द्वारा ये जनन करता है। मतलब हमारे शरीर में ये अलिंगीकरण करते हैं प्लाज्मोडियम, और वहां पर जो है अलिंगीकरण। जब ये प्लाज्मोडियम जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर के जो आरबीसी है उस पर अटैक करता है, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो आरबीसी टूटता है, तो आरबीसी के टूटने के साथ साथ में हीमोग्लोबिन भी टूटती है। तो हीमोग्लोबिन के टूटने से हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिन निकलता है। और हीमोजोइन नाम का एक टॉक्सिन निकलता है जिससे हम लोगों का कपकपी बुखार आता है। तो इन्होंने जो आरबीसी को तोड़ा, जो इस पर मतलब ये संक्रमण किया, जिस आरबीसी पर जो है रेड ब्लड कॉर्पस संक्रमण किया, जितना भी आरबीसी पे संक्रमण किया सब आरबीसी जो आपस में जो है वो सटने लगता है, एक ग्रुप में आता है, चिपकने लगता है, एक दूसरे से सटने लगता है। और इस तरह से एक दूसरे से सटने के कारण हमारी जो छोटी छोटी जो वैन्स है, छोटी छोटी जो नसें जो है उनमें जो है वो डब्ल्यूबीसी जाके चिपक के जो है पूरी नसें भर देती है, जाम कर देता है, जिनसे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे जो रक्त परिसंचरण है वो बाधित होने लगता है, वो रुकने लगता है। और उन्हीं के रुकने की वजह से हम लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। इसी में जो है मैलिग्नेंट बुखार में जो है हम लोगों की मृत्यु हो जाती है। चलिए आपको हम बता दिए। अब जो हम बात करेंगे यहाँ पर, अब जो इसका चौथा जो जाति है उनके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम ओबेले। जिसका नाम है प्लाज्मोडियम ओबेले। हम बात करेंगे इनका जो चौथा जो जाति है उनके बारे में, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम ओबेले। चलिए, तो सबसे पहला पढ़ने इनको हम बता दें, इनसे जो बुखार आएगा उसका नाम है माइल्ड टर्सियन बुखार। माइल्ड टर्सियन बुखार, ठीक है। चलिए, माइल्ड टर्सियन फीवर। चलिए ध्यान दें, बोले क्या कि ये जो प्लाज्मोडियम ओबेले है, ये जो माइल्ड टर्सियन जो बुखार है, इनमें जो आपको जो प्लाज्मोडियम ओबेले से बुखार आएगा उसी का नाम है माइल्ड टर्सियन बुखार, इसी का नाम है माइल्ड टर्सियन फीवर। और यह फीवर जो है आपको प्रत्येक 48 घंटे के अंदर में दोहराएगा। और ये भी जो है प्रत्येक 48 घंटे के जो दौरान है ये हम लोगों को दोहराएगा, ठीक है। प्रत्येक 48 घंटे के अंदर जो ये दोहराएगा। और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इनका जो संक्रमण काल होता है वो 14 दिनों का होता है। वो आपका कितना दिनों का होता है? 14 दिनों का होता है। वह 14 दिनों का इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 दिन में ये अपना लक्षण दिखाई दे देगा। हम बोले आप लोगों को क्या, प्लाज्मोडियम जो है इनमें जो बुखार होगा जो उसका नाम है माइल्ड टर्सियन बुखार। और ये बुखार 48 घंटे के अंतराल जो है ये दोहराएगा। और ये इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, संक्रमण काल है, वह 14 दिनों का होता है। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो उनका 14 दिनों का होता है, ठीक है।
तो आज आप लोगों को ये प्रत्येक जो इनका जो जाति थी उनके जाति के बारे में आप लोगों को हम बता दिए हैं अब बता दिया आप लोगों को। और इनका जो आधा वीडियो होगा वो आप लोगों का कल इसमें जो है इनमें आप लोगों को इंक्लूड करके उनमें डाल देंगे। ठीक है।